नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आप लोग हो जाइए तैयार, क्योंकि 150 सालों बाद एक ऐसा चंद्र ग्रहण लग रहा है जिसमें पहली बार 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव 12 की 12 राशियों पर पड़ेगा। परंतु 12 में से 6 राशियां ऐसी होंगी जिनको न केवल इनके भाग्य के साथ मिलेगा बल्कि इनके जीवन में धन की वर्षा होगी। इनको करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, 150 सालों के इतिहास के बाद बताया जा रहा है ये जो चंद्र ग्रहण होगा इसमें इतने अद्भुत संयोग बन रहे हैं 12 में से 6 राशि वालों को, तो इनके जीवन में करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। दूसरी तरफ बताया जा रहा है इस चंद्र ग्रहण के दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे उसका आपको पलट करके हजारों गुना लाभ मिलेगा। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण का इंतजार न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष तांत्रिक बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्री से कर रहे हैं। बताया जा रहा है 5 मई 2023 को लगने वाला ये चंद्र ग्रहण कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं होगा बल्कि ये एक महाचंद्र ग्रहण होगा जिसमें कुल 21 तरीके के शुभ योग बनेंगे। और इस दौरान आपने धर्मशास्त्र के बताए हुए वह उपाय कर लिए जो आप इस वीडियो में तुरंत ही बताने आ रहे हैं। तो दोस्तों, सच मानिए, जीवन में चल रही परेशानी, गरीबी, दरिद्रता, कष्ट से आपको तुरंत ही मुक्ति मिल जाएगी एक दिन के किए हुए उन उपायों से जिसके बारे में हमारे वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है। दोस्तों, आपके जीवन में आपको सुख, शांति, धन, दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, हमारे धन शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो सिर्फ चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान किए जाते हैं। इन उपायों को अगर आप सही तरीके से सही मुहूर्त पर कर लेते हैं तो आपके जीवन से आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए चला जाता और आपको दिखता है कैसे आपके जीवन में सुख शांति के साथ समृद्धि की वृद्धि होती है। दोस्तों, आपको बता दें, जब चंद्र ग्रहण लगता है तो ग्रहों के सेनापति मंगल, शनि, सूर्य और राहु आमने सामने होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण के समय जितनी भी देवी शक्तियां होती हैं उनका प्रभाव लगभग न के बराबर हो जाता है। इसीलिए चंद्र ग्रहण के दौरान जो भी उपाय किए जाते हैं उनका पलट करके आपको करोड़ों गुना लाभ मिलता है। दोस्तों, ये बात आपने देखी भी होगी, चंद्र ग्रहण जब भी लगता है तो माना जाता है कि जो मंदिरों की कपाट होती है, दरवाजे, वो तुरंत ही बंद कर दिए जाते हैं। कहा जाता है कि इस दौरान नकारात्मक शक्तियों का वास बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। इसीलिए जितने भी तांत्रिक होते हैं वो चंद्र ग्रहण का इंतजार पूरे साल करते हैं। कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान कोई भी उपाय किया जाए उसका पलट करके लाभ मिलता ही मिलता है। आप कोई भी उपाय करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, वो सफल होना तय है। और दोस्तों, अगर आपने धर्मशास्त्र में बताए हुए वह उपाय कर लिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं तो सच मानिए, आपकी किस्मत को बदलते देर नहीं लगेगी। आपको आपके भाग्य का साथ तो मिलेगा ही मिलेगा। आप अपने जीवन में खुद की कैसे आपके बंद किस्मत के ताले पर चाबी लग जाएगी। आज इस वीडियो में हम आपको सटीक और संपूर्ण जानकारी बताने जा रहे हैं कि इस चंद्र ग्रहण के दौरान वह कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी है, वरना पूरे साल आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ जाएगा। फिर हम आपको बताएंगे कि चंद्र ग्रहण के दौरान वह कौन से ऐसे उपाय हैं जो आप वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर कर लेते हैं तो सच मानिए, आपके जीवन आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। और चंद्र ग्रहण के बाद 12 में से 6 राशियां कौन सी हैं जिनको न केवल इनके भाग्य के साथ मिलेगा बल्कि इनका जीवन पूरी तरह से बदलने आपको हम वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण वाले दिन बुद्ध पूर्णिमा भी पड़ रही है। अगर आप पूर्णिमा के बारे में नहीं जानते तो बता दें, पूर्णिमा वही रात होती है जिस रात माता लक्ष्मी जी खुद धरती पर वास करने आती हैं। और इस दौरान आपने वह उपाय कर लिए जो भी हम आपको बताने आ रहे हैं तो सच मानिए, साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान मिलेगा, क्योंकि पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। और अगर आप कोई भी उपाय करते हैं तो माता लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से कृपा आपके ऊपर बरसाती हैं। और जितने भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं ये दोस्तों उनमें से कुछ
ऐसे उपाय हैं जिससे साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान मिल सकता है। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, बहुत ही तरक्की करें, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी जी की। और एक काम कीजिएगा, आप अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिसको करके आपको कोई लाभ पहुंच सके दोस्तों, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई बता देंगे। इसलिए आपसे निवेदन है, तुरंत जाकर अपनी कमेंट बॉक्स में राशि डाल दीजिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये टोटका उपाय करके अगर हर व्यक्ति अमीर बन सकता है तो इस दुनिया में हर व्यक्ति ही अमीर होता है। हर व्यक्ति मेहनत करके छोड़ रहा होगा और वो टोटके में लग जाता। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस दुनिया में जितने भी अमीर व्यक्ति होते हैं, जिनके पास करोड़ों की धन दौलत होती है, वो ऐसे कि मेहनत करके अमीर नहीं बन जाते हैं, वो भी टोटके करते हैं। आपको ये बात नहीं पता तो बता दें आपकी जानकारी के लिए, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या ये कुछ ऐसी रातें होती हैं और ये कुछ ऐसे दिन होते हैं जिस दौरान आप कोई भी उपाय कर लें जिसके बारे में हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है, तो ये आपके भाग्य को बदलने की ताकत रखते हैं। न केवल ये आपके भाग्य को बदल देते हैं, मान लीजिए आप अपने जीवन में किसी भी तरीके की परेशानी से परेशान हैं, जैसा आपकी नौकरी नहीं लग रही है, किसी बीमारी ने आपको जड़ लिया है जिसका आप इलाज करा करा के थक गए हैं, आपके रोज घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, आपके पास पैसा नहीं टिकता है, आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ है, मान लीजिए कोई भी बीमारी है, कोई भी ऐसी दिक्कत है जिससे आप बड़ा तनाव में हैं, बड़ा परेशान है, ऐसी रातों को आप वह उपाय कर लीजिए जो हमारे धर्मशास्त्र में बताए गए हैं। सच मानिए दोस्तों, आपके जीवन के हर समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए दोस्तों यह वीडियो न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए लास्ट तक, अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह जो उपाय आप करेंगे इसका लाभ न केवल आपको बल्कि आपके पूरे परिवार को मिलेगा। चलिए दोस्तों, आपको हम एक एक करके हर उपाय के बारे में बताते हैं, परंतु पहले यह तो जान लीजिए कि चंद्र ग्रहण लग कब रहा है। तो बता दें दोस्तों, इस साल का पहला महाचंद्र ग्रहण जो लगने जा रहा है वो 5 मई 2023 को रात 8:44 से शुरू होगा। इस चंद्र ग्रहण का मध्य 10:05 पर लगेगा और इस चंद्र ग्रहण का समापन 1:02 पर होगा। यानी कि इस चंद्र ग्रहण की जो कुल अवधि होगी वो 4 घंटे 17 मिनट की होने वाली है। परंतु सबसे जरूरी बात यह है जानना कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाएगा, यानी कि 5 मई 2023 को दोपहर 11:44 के बाद इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू होने वाला है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सूतक काल होता क्या है, तो आपको बता दें, सूतक काल होता है अशुभ समय। इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे उसका लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा। उस उपाय से आप जो भी मनोकामना रखते हैं वो मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। परंतु सबसे जरूरी बात ये भी है दोस्तों कि चंद्र ग्रहण के सूतक काल के समय कुछ ऐसी गलतियां जो आप अगर आपने भूल कर भी कर दी, जाने अनजान कर दी, आपको पता ही नहीं थी, परंतु वो आपसे हो गई गलती, तो दोस्तों फिर सच मानिए पूरे साल आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहेगा। आप कितनी मेहनत कर लीजिए, आपकी मेहनत का आपको फल मिल ही नहीं सकता। तो कौन सी वो गलतियां जो चंद्र ग्रहण के काल के बाद और चंद्र ग्रहण के दौरान आपको नहीं करनी है, एक एक करके चलिए हम आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल 11:45 पर शुरू हो जाएगा। इसके बाद लोहा और नमक गलती से भी ना खरीद लीजिएगा, वरना आपके जीवन में कभी भी धन नहीं टिकेगा। दूसरा, चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद मांस, अंडा, शराब, मदिरा, गुटखा, पान,
मसाला, जिसको तामसिक भोजन हमारे संस्कृत में कहा जाता है, इन चीजों का सेवन गलती से भी मत कर लीजिएगा, वरना दोस्तों चंद्रग्रहण का ऐसा आपके ऊपर दुष्प्रभाव आएगा कि आप अपने जीवन में बहुत परेशानी रहेंगे। तीसरा, चंद्रग्रहण के सूतक काल के बाद घर की महिलाओं को बता दीजिएगा वो गलती से ना कंघी को देखें ना कंघी करें। इसी तरह से चंद्रग्रहण के सूतक काल के बाद ना तो आप अपने बड़े बुजुर्गों से ना छोटों से किसी से भी ना तेज आवाज में बात कीजिएगा ना कठोर शब्दों का इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा, आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, चंद्रग्रहण के सूतक काल के बाद ना तो आप अपने घर के मंदिरों का पट को खोलिएगा, ना पूजा पाठ कीजिएगा, ना मूर्ति का स्पर्श कीजिएगा। ये बहुत ही ज्यादा शुभ मान्य आता है। इसी तरह से चंद्रग्रहण के सूतक काल के बाद किसी भी जानवर को सताइएगा मत या मारिएगा मत, वरना माना जाता है इससे आपका दुर्भाग्य हमेशा आपके पीछे पड़ जाता है। देखिए, हमने आपको ये तो बता दिया कि चंद्रग्रहण के सूतक काल के बाद आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है। अब चंद्रग्रहण के दौरान आपको कौन सी नई गलतियां करनी है, तो घर की महिलाओं को चंद्रग्रहण के समय भूलकर भी नुकीली चीज जैसे सुई, कैंची, छुरी, इन सब चीजों से दूर रहना होगा। चंद्रग्रहण के समय आप लोग कृपया करके भोजन मत कीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। और इसी तरीके से चंद्रग्रहण के समय पति पत्नी आपसी संबंध ना बनाए, वरना आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। दोस्त, यही कुछ ऐसी चीजें हैं जो चंद्रग्रहण के सूतक काल के बाद और चंद्रग्रहण के दौरान आपको करने से बचना होगा। और सच मानिए, फिर आपके जीवन में कोई भी दुष्प्रभाव आपके नहीं आएगा। आप चंद्रग्रहण के दौरान वह कौन से हाथ से आप उपाय कर सकते हैं जिसके बाद आपका भाग्य बदल सकता है। चलिए, आपको एक एक करके सारे उपायों के बारे में बताते हैं, परंतु फिर से आपसे हाथ जोड़कर के निवेदन है दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अब सबसे पहला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला आए, इतना धन आए जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी, आपके जीवन में आप धन की वर्षा होते हुए चाहते हैं, तो यह उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने वाले हैं। देखिए, आपको एक पीतल की कटोरी खरीद करके लानी है, स्टील की कटोरी नहीं। पीतल की कटोरी खरीद लाइए। पीतल की कटोरी में पूरा गंगाजल भर दीजिए। उस गंगाजल को भरने के बाद उसमें 1 रुपए का सिक्का रख दीजिएगा। 1 रुपए का सिक्का कटाफिटा नहीं होना चाहिए। इस कटोरी को घर की छत पर ले जाइए, ऐसी जगह रख दीजिए जहां पर चंद्रमा की रोशनी आती हो। और ये सारा उपाय आपको 8:44 से पहले करना है, मतलब चंद्रग्रहण लगने से पहले करना है। उस कटोरी को आपने रख दिया, अगले दिन उसी कटोरी को उठाकर के लाइए। उस सिक्के को फिर से अच्छी तरीके से धो लीजिए, किसी भी लाल कपड़े में करके अपनी तिजोरी की दक्षिण दिशा में रख दीजिए। ध्यान रखिएगा, दिशा होनी चाहिए दक्षिण, जहां पर आप रख रहे हैं। इतना उपाय आप कर लीजिए, यहां पर आपको चंद्रदेव जी की माता लक्ष्मी जी की वो कृपा मिलेगी जिसके बाद जो आपके जीवन में धन आ नहीं रहा था, धन आना भी शुरू हो जाएगा। धन जो आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी और उसमें वृद्धि भी होगी। पहला उपाय ये हो गया। दूसरा उपाय है दोस्तों बंद पड़े व्यापार को चलाने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल जाए, आपका व्यापार बहुत तेजी से चल जाए और आपके व्यापार में धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला है, तो यह उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने हैं और बहुत ही सौंपा है। 11:45 पर चंद्रग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाएगा। उस दौरान आपको एक मौली धागा खरीद करके लाना है और अपने घर के पूजा घर पर रख देना है। बस इतना आपको करना है। 5 मई को चंद्रग्रहण खत्म हो जाएगा। 6 मई को नहाना है, धोना है सुबह के वक्त और इस मौली धागे के बंडल को ले जाकर के किसी भी तुलसी पेड़ के गमले के नीचे बांध देना है। सिर्फ इतना आपको करना है, क्योंकि जो तुलसी का पेड़ होता है वो होता है माता लक्ष्मी जी का स्वरूप और तुलसी के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी वास करते हैं। और अगर आपने मौली धागा बांध दिया, जिसका हमारे हिंदू धर्म में अलग ही महत्व माना जाता है, तो मान के चलिए दोस्तों आपका बंद पड़ व्यापार भी चल पड़ेगा और आपके व्यापार में बहुत तेजी से वृद्धि भी होगी। तीसरा उपाय है दोस्तों रोग मुक्ति का महाउपाय। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि जिस बीमारी से आप बहुत परेशान हैं उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाए, तो आपको क्या करना है,
चंद्र ग्रहण का सूतक काल जो शुरू होगा दोस्तों, वो शुरू होगा 11:44 पर। आपको बस यह करना है कि अपने घर पर एक काला कपड़ा लेना है। काले कपड़े पर आपको एक मुट्ठी काली मिर्च डाल देनी है और उसकी पोटली बना लेनी है, और इस पोटली को घर के किसी भी जो बीमार व्यक्ति है उसके सिरहाने के नीचे रख देना है। अब आपको क्या करना है कि चंद्र ग्रहण 5 मई को खत्म हो जाएगा। 6 मई को इसी पोटली को उठाइए, उस बीमार व्यक्ति के सर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं ओर, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बाईं ओर से दाईं ओर 21 बार घुमाइए और इसी पोटली को किसी भी बहती हुई नदी में बहा दीजिए। ये एक ऐसा उपाय है जो सिर्फ चंद्र ग्रहण वाले दिन किया था, और यह उपाय इस तरीके से आपने क्रियानुसार कर लिया, वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मान लीजिए उस व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसा दोष आ गया था, ऐसी कोई दिक्कत आ गई थी जिसके से उसको बीमारी पकड़ ली थी, वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ये एक महा उपाय है जो आपके की बीमारी को बिल्कुल ही खत्म कर सकता है।